जय हिंद, जय भारत साथियों। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के साथ जाबाज साथियों, आप हम लोगों को सुन रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का अभिवादन करता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एपी सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव और विश्वविख्यात और भारत के लोकप्रिय, जनप्रिय, जन जन के आवाज, और जो लोग अपनी आवाज नहीं रख पाते उनकी आवाज बनते हैं, डॉक्टर एपी सिंह जी। साथ में है हमारे राष्ट्रीय सचिव सूर्यनंदन सिंह जी, हमारे IIM और IIT TN हमारे साथ में शुक्ला जी, जिन्होंने ये सब छोड़ करके समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया। एक IIT बाबा बहुत ज़्यादा फेमस है प्रयाग में, और बाबा बन गए जो कि अपने कर्म से विहीन हुए, लेकिन हमारे जो है शुक्ला जी कर्म के साथ है, और आप IIT और दोनों चीज़ें आपने की। हमारे साथ है बैरवा जी, बाबूलाल बैरवा जी, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी से, और बहुत दमदार है। और हमारे साथ है आशीष जी, जो बहुत ही एक श्वेत क्रांति और उद्योग जगत में क्रांति लाने के लिए समर्पित है। और हमारे साथ है राहुल जी। और आज हम जो बैठे हुए हैं, जिनके जगह बैठे हुए हैं, वो एक विशेष हिंदुस्तान की एक मानी जानी शख्सियत है, अनीता चौहान। अनीता चौहान जी आयुर्वेदा वेलनेस थेरेपी सेंटर चलाती है, आयुर्वेद वेलनेस थेरेपी सेंटर, जो कि भारत में प्रख्यात है। यहाँ पर ये लगातार इनका है लोगों के लिए, जन सेवा के लिए। लोग आर्थिक के लिए चलाते हैं, लेकिन ये नाम मात्र का शुल्क लेकर के गरीब लोगों की सेवा के लिए, जो लोग बड़े बड़े जगह थेरेपी में नहीं जा पाते, जो लोग जापान, अमेरिका, बाहर नहीं जा पाते, वो इनकी थेरेपी की मदद लेते हैं। तो ऐसी है अनीता चौहान। अनीता चौहान जी को हमने 9 अगस्त को भारतीय क्रांति सम्मान के साथ इनको सम्मानित किया था, और आज मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि वो सम्मान पत्र इनके पास है। ये सम्मान पत्र पर जरा आप फोकस करेंगे। ये इनको सम्मान पत्र दिया गया था। जेपी ने ये 7 क्रांति बनाई थी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक। 2 क्रांतियां समय अनुकूल जोड़ी गई। ये हरित एवं श्वेत क्रांति, हरित और श्वेत क्रांति पर भी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी काम कर रही है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी एक राजनीतिक दल होने के साथ साथ एक सामाजिक संगठन है। ये समाज के उन लोगों का है जो हर दलित, शोषित, पीड़ित, जिसकी जो हमारे जेपी जी कहा करते थे, लोकनायक जयप्रकाश जी और डॉक्टर ओम प्रकाश जी की विचारधारा थी। ये कहा करते थे ओम प्रकाश जी, जिनकी विचारधारा से हम प्रेरित है और विचारधारा से ओतप्रोत हमारी पार्टी है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी का कहना था कि जब तक अंतिम पायदान का व्यक्ति सदन में नहीं पहुंचेगा, तब तक भारत कभी भी विकासशील से विकसित देश बनने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए अंतिम पायदान के व्यक्ति को पहुंचाने के लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी निरंतर प्रयास करती है। आज इसी बीच हैं हम अनीता चौहान जी के साथ। 2 शब्द अनीता चौहान जी कहेंगी। बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और स्वच्छ राजनीति लाने के लिए, स्वच्छ नेता लाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। जो देश में कितने बुरी हालत चल रही है आजकल, उसको सही करने के लिए आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम आप लोगों के साथ हैं। और बहन अनीता चौहान जी ने, आप लोगों को याद होगा, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ इस देश के तथाकथित लोग जो पाश्चात्य सभ्यता से पूरी तरह से अप्लावित थे, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी कि सेम सेक्स मैरिज यानी कि अननेचुरल सेक्स लागू किया जाए, भारत में होना चाहिए। कुछ तथाकथित देशों में है जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुकूल नहीं है, जो पाश्चात्य सभ्यता के साथ रहते हैं, उन देशों में था, तो उसको मानकर भारत में भी किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो बहन अनीता चौहान जी ने अपने आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर के द्वारा आयुर्वेदिक वैज्ञानिक पद्धति, आयुर्वेदिक थेरापी, आयुर्वेदिक चिकित्सा के आधार पर समक्ष तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ट्रिपल बेंच में रखे थे, और वहां से उन्होंने अपनी याचिका भी डाली थी, इनकी तरफ से याचिका डाली थी, मैंने उसमें वकालत की थी, और उसमें सारी चीज़ों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुना और इन्होंने सिद्ध कर दिया कि आयुर्वेदा में, भारत की सभ्यता में, भारत की संस्कृति में, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में कहीं भी सेम सेक्स मैरिज लागू नहीं होती है, कहीं भी सेम सेक्स मैरिज उचित नहीं है। ये अननेचुरल है। जो चीज़ अप्राकृतिक है उसे प्राकृतिक कैसे बनाया जा सकता है, और उस याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसमिस किया था। और ये माननीय बहन अनीता चौहान जी की जीत थी, इनके आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर की जीत थी, और इनके जो हजारों फॉलोअर हैं, हजारों पेशेंट हैं, जिनको इन्होंने बहुत ही चिकित्सा के क्षेत्र में
काम किया है, जिनको स्वास्थ्य रखने की एक इनके अंदर जो ज्वाला है उसके तहत कार्य किया है, उन लोगों ने भी इनकी बहुत सराहना की।